आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली की 5 सबसे डरावनी जगहों के बारे में। 5वें नंबर पे आता है दिल्ली कैंट। लोग कहते हैं कि रात 12 बजे के बाद यहाँ पे कोई भी मर्द दिल्ली कैंट की सड़क से अगर गुजर रहा हो तो उसे सफ़ेद साड़ी में एक औरत लिफ्ट मांगते हुए दिखाई देगी। अगर उस आदमी ने लिफ्ट के लिए अपनी गाड़ी रोक दी तो वो उसकी आखिरी रात होगी। अगर उस औरत को लिफ्ट नहीं भी दोगे वो फिर भी आपकी गाड़ी की स्पीड से दौड़कर उसका पीछा करती है और कुछ ही समय बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है। आज तक ये बात रहस्य है कि आखिर वो औरत है कौन जो सफ़ेद साड़ी में लोगों से लिफ्ट मांगती है। चौथे नंबर पे आता है फिरोज शाह कोटला का किला। इस किले को सन 1354 के आसपास फिरोज शाह तुगलकन ने बनवाया था। माना जाता है कि ये आज के टाइम पे हर गुरुवार की शाम को सूरज डूबने के बाद इस किले के इर्द गिर्द आपको कई सारी मोमबत्तियां जलती हुई दिखाई देगी। यहाँ तक कि बहुत सारी अगरबत्तियां जिसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। आज तक ये बातें किसी को भी पता नहीं चली कि आखिर किले के पास इतनी सारी अगरबत्ती और मोमबत्तियां कौन जलाता है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों ने अगली सुबह एक कटोरे में अनाज और दूध देखने का दावा किया है, वो भी उस जगह जहाँ पे बहुत सारी अगरबत्ती और मोमबत्तियां जल रही थी। आखिर कौन करता है ये, आज तक ये बातें एक रहस्य है। तीसरे नंबर पे आता है जमाली कमाली का मकबरा। ये दिल्ली में स्थित बहुत ही पुराने किलों में से एक है। ये जो किला है इसमें 2 संगमरमर की कब्रें हैं, बल्कि ये किसी और की नहीं जमाली और कमाली नाम की 2 सूफी संतों की है। आज तक किसी भी इंसान की इतनी हिम्मत नहीं हुई जो इन दोनों की कब्रों में पूरी रात गुजार सके। माना जाता है कि अगर किसी भी इंसान ने सूर्य डूबने के बाद वहां रुकने की हिम्मत की है तो उसे बहुत जोर जोर से थप्पड़ पड़ते हैं, जैसे कि मानो उन्हें हवाएं थप्पड़ मार रही हैं जोर जोर से। बहुत से लोगों ने दावा किया है जो वहाँ पे रुकने की कोशिश करते थे उन्हें कब्रों में से बहुत सी आवाज़ आती थी, कभी जोर जोर से रोने की, चीखने की, तो कभी किसी औरत की, तो बूढ़ों की, तो कभी किसी बच्चों की। वो कभी भी समझ नहीं पाए कि ये हो क्या रहा है। वो जब भी इस आवाज़ का पीछा करते उन्हें बहुत जोर जोर से थप्पड़ पड़ते। अपनी जान बचाने के लिए लोग वहाँ से फिर भाग जाते, लेकिन आज तक कोई भी वहाँ पे पूरी रात नहीं रुक पाया। दूसरे नंबर पे आता है रोहिणी इलाके की खूनी नदी। ये जो खूनी नदी है ये शहरी इलाकों से थोड़ी दूरी पे है। अक्सर लोग यहाँ पे कम ही जाते हैं, लेकिन लोगों का दावा है कि जो भी लोग इस नदी के संपर्क में आते हैं ये नदी उस इंसान का खून चूस लेती है। यहाँ पे कई सारी लाशें पाई गई है, लेकिन इनमें से किसी के भी शरीर में खून नहीं था। ऐसा लोगों ने दावा किया है कि जिस किसी ने भी इस नदी का पानी छू लिया या पी लिया उसे ऐसा खतरनाक श्राप लग जाता है कि उसके शरीर से खून सूख जाता है। लेकिन आज तक इस श्राप के पीछे की कहानी या फिर इस किस्से के पीछे की कहानी आज तक किसी को भी नहीं पता। पहले नंबर पे आता है भूली भटियारी का महल। ये तुगलक वंश की एक प्रॉपर्टी मानी जाती है। ये भी कह सकते हैं इसे तुगलक वंश का एक शिकार घर माना जाता था। ये जो भूली भटियारी नाम पड़ा था इस महल का, इस घर में देखभाल करने वाली औरत के नाम के ऊपर पड़ा था। वैसे तो इसकी मृत्यु के कई साल हो गए हैं, लेकिन किसी भी इंसान की इतनी हिम्मत नहीं है कि सूरज ढलने के बाद इस महल के अंदर कोई कदम भी रख सके। कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। भूली भटियारी के इच्छा के बिना बहुत सारे लोग
सूरज ढलने के बाद हालांकि इस महल में जाते हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि भोली भटियारी की रजामंदी होती है। लेकिन जिस किसी ने भी बिना परमिशन के इसके अंदर जाने की कोशिश की है, वो कभी भी वहां से जिंदा वापस नहीं आया।